हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। मैं कंप्लीट करा रहा हूं आपको 11th कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स विच इज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एक सिंगल वीडियो के अंदर, सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे हैं सारे टॉपिक्स हमारे सारे सब्जेक्ट्स के। अभी फिलहाल में हम पढ़ रहे हैं बिजनेस चैप्टर नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। इस वीडियो में हमने सारे बेसिक टर्म्स देखे। बेसिक टर्म्स ऑफ व्हाट? बेसिक टर्म्स ऑफ एंशिएंट बिजनेस, कि बिजनेस कहां से स्टार्ट हुआ इंडिया में, किस तरीके से वर्ल्ड में फैला, वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है बिजनेस के मामले में। उसके बाद अपन ने हुंडी सिस्टम देखा और हमने देखा इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, और भी कई सारे टॉपिक्स हमने देखे, कवर करे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे अपन ने उसमें। वो था पूरा एंशिएंट बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में एंशिएंट बिजनेस किस तरीके से चलता है, वो सारी चीजें मैंने उस टॉपिक में कवर कराई थी। अब अपन आते हैं मॉडर्न जमाने में। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न टाइम का बिजनेस। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना बेटा, ताकि आप लोगों को फाइनल एग्जाम्स में या आपके कोई भी आने वाले टर्म्स एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना जाए। वंस अगेन प्लीज अपने जो नोट्स हैं वो खुद से बनाना स्टार्ट करो, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो सके। बार बार वीडियोस को देखो, आपके पास बहुत सारी बार आप वीडियोस को देख सकते हो यूट्यूब पर। बार बार उन वीडियोस को देखो ताकि आप लोग उस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो और आपके नोट्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज के टॉपिक्स और आज की क्लास। आइए, आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमंस जो है वो कितने प्रकार की एक्टिविटी करते हैं? तो सर ह्यूमंस 2 प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, which is economic and non economic activity। सर ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है सर? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, that activity is known as economic activity। ठीक है, all those activities which involves money, हर वो एक्टिविटी जो मनी इन्वॉल्व करती है सर उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है सर। और हर वो एक्टिविटी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है या उनका मेजर पर्पस पैसा कमाना नहीं है, वो एक्टिविटीज कैसी कहलाएंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी सर। ठीक है सर, हम समझ गए कि हर वो एक्टिविटी जिसका मेजर पर्पस पैसा कमाना है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर वो एक्टिविटी जिसका मेजर पर्पस पैसा कमाना नहीं है दैट इज कंसीडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर इसको और एग्जांपल के साथ समझाइए। सपोज मान के चलो कि मुझे एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है। सपोज मैं होशंगाबाद में रहता हूँ, नर्मदापुरम में रहता हूँ और मुझे भोपाल जाना है। तो आप में से मेरा कोई एक सब्सक्राइबर, मेरा कोई स्टूडेंट होशंगाबाद से भोपाल जा रहा था। तो मैंने आपसे बोला कि यार बेटा मेरे को वहां तक छोड़ देना, भोपाल तक। तो आपने मुझे अगर वहां तक छोड़ा और इसके बदले में आपने पैसे ले लिए मुझसे कि भाई मैंने 1000 रुपए दे दिए आपको यहाँ से भोपाल छोड़ने के, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। वहीं पर आपने मेरे को फ्री में भोपाल छोड़ दिया, किसी प्रकार का आपने कोई पैसा नहीं मांगा, आपने सोचा यार मां साहब है, गरीब आदमी है, चलो फ्री में छोड़ देते हैं। तो आपने अगर मुझे फ्री में उस चीज के लिए कर दिया है देन दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो समझ आया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या फिर जिसका मेजर पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और ना ही उसका मेजर पर्पस है पैसा कमाना, देन दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है सर, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के तो कोई अलग टाइप्स नहीं है, बट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर हमने 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर रखी है। व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो बहुत ही आसान 3 टाइप है, व्हिच इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है सर? तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तीनों अलग अलग कैसे? तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेजर पर्पस प्रॉफिट कमाना, ध्यान रखना जिसका मेजर पर्पस प्रॉफिट कमाना, मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, जिसका मेजर पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना है। और यहां पर क्या हो रही है? ट्रेड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, नॉट सर्विस,
यहाँ पे ट्रेड हो रहा है गुड्स का, दैट इज नोन एज बिजनेस। यहाँ पे ट्रेड किसका हो रहा है? गुड्स का ट्रेड हो रहा है, दैट इज नोन एज बिजनेस। सर अच्छे से समझाओ जरा। तो गुड्स business is that kind of economic activity which trade goods and earns profit from it, that is known as business economic activity, yeah, that is known as business. तो business क्या होता है? Business refers to an economic activity which involves trading of goods and services दोनों ही आ सकता है, but which involves trading of goods, purchase of goods, sales of goods, production of goods, है ना? तो ट्रेडिंग की जगह आप ये लिख सकते हो कि business is an economic activity which produce, sales and purchase goods to earn profit from it, that is known as business. तो ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेजर पर्पस गुड्स को बनाना, उसको खरीदना और बेचना होता है और जिसके बदले में वो क्या कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सेकंड इज प्रोफेशन। प्रोफेशन में प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, प्रोफेशन में क्या कमाई जाती है? फीस। और यहाँ पर किस चीज का ट्रेड होता है? सर्विसेज का, है ना? तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन गिव्स सर्विस टू अनदर पर्सन टू अर्न फीस फ्रॉम इट, दैट इज नोन एज प्रोफेशन। तो ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेजर पर्पस सर्विस देना हो किसी को और उसके बदले में हमें क्या मिलती है? फीस मिल रही हो, दैट इज नोन एज सर्विसेज। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बदले में आप मुझे फीस दे रहे हो, इट इज अ सर्विस। ठीक है। कोई लॉयर आपके बदले में काम कर रहा है, इट इज अ सर्विस। डॉक्टर आपको चेक कर रहा है, इट इज अ सर्विस। प्रोफेसर आपको कॉलेज या स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, दैट इज अ सर्विस। इसके बदले में आप लोग हम क्या देते हो? फीस देते हो। आप हमें प्रॉफिट नहीं देते हो, आप हमें क्या देते हो? फीस देते हो, दैट इज नोन एज सर्विसेज। सर्विसेज के बदले दैट इज नोन एज प्रोफेशन। ठीक। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके बदले में क्या मिलती है? सर वेजेस एंड सैलरी मिलती है, दैट इज नोन एज employment. So employment is that kind of economic service or that kind of economic activity in return of which we get wages and salary, or we work for another person and get wages and salary, that is known as employment. Employment क्या होता है सर? Employment एक ऐसी economic activity जिसके बदले में हम किसी के यहाँ काम करते हैं और उसके रिटर्न में हमें क्या मिलती है? wages and salary मिलती है, that is known as employment. आ गया समझ में अच्छे से? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मतलब trading, production, sales and purchase of goods to earn profit, that is known as business. Profession, we give services and gain fees from it, that is known as profession. And employment जिसके बदले में हमें wages and salary मिलती है किसी के यहाँ पर काम करके, that is known as employment. आ गई तीनों बात समझ में? तीनों सर्विसेज समझ में आई, तीनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। ठीक है। तो ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ आई। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है ये समझ आया अच्छे से? बहुत अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है इसमें, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट आर द नॉट ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो एक सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना, एक सरकारी टॉपिक बता देता हूं। ये चलो एक पूरा चार्ट बना देता हूं मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। उस नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी थिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। चलिए ये रही आपके सामने नेक्स्ट वाली स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द थ्री एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की? तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहला, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑफ कोर्स सी बात है सर, ये तो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो तीनों में आ सकता है। तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीनों का ही मेजर पर्पस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। बट हमने फिर भी उसको सिर्फ बिजनेस अकेले में क्यों लिख रखा है? हमने सिर्फ बिजनेस अकेले में इसलिए लिख रखा है सर क्योंकि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेजर पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। प्रोफेशन कई बार पैसा कमाने के लिए नहीं भी होता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने के लिए हो जाता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो भी बेसिकली पैसा कमाने के लिए होती है। बट देन ऑल्सो हम लोग बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी मानकर चलते हैं। वैसे तो तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कोर्स सी बात है सर, तीनों ही इकोनॉमिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीनों ही। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेजर काम क्या होता है? टू अर्न मनी। देन इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। बिजनेस में क्या होता है सर? प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज होता है, जिसमें हम परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोक्योर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। देन सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करते, हम क्या करते हैं, सेल भी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज भी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कहीं पर भी सेल्स, परचेज या प्रोक्योरमेंट आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा सर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। देन द फोर्थ वन इज प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का मेजर पर्पस क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना बिजनेस का मेजर पर्पस होता है। तो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस के। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसका मेजर काम प्रॉफिट कमाना होता है, जिसमें प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। सर कहीं ना कहीं ये तो आपने पूरी डेफिनेशन को ही तोड़ के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दिया। तो भैया ये तो सीधी सी बात है ना कि जो चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है उसी को अगर मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूंगा तो वही तो कैरेक्टरिस्टिक होगी ना मेरी। कैसे पता चलेगा कि ये अर्जुन सर है, अर्जुन सर ऐसे पता चलेगा कि सर की जो दाढ़ी है वो बड़ी है, सर की जो नाक है वो छोटी है, सर की दो आंखें हैं। यही मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है और यही मेरी पहचान है, यही मेरी डेफिनेशन है और यही मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सेम यहाँ भी काम वही चल रहा है कि जो उसकी डेफिनेशन है वही उसकी क्या बन के आ रही है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स बन के आ रही है। सेकंड है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है सर, जिसका मेजर काम पैसा कमाना होता है। सेकंड, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रोफेशन जो होती है वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि अगर आपको कोई प्रोफेशन में उतरना है तो यू नीड दैट सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। सपोज मुझे डॉक्टर बनना है तो हर कोई एरा गेरा उठ के डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई एरा गेरा उठ के लॉयर नहीं बन सकता, हर कोई एरा गेरा उठ के टीचर नहीं बन सकता, ठीक है। यू नीड स्पेसिफिक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देन द सेकंड इज रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री। हर कोई एंटर नहीं कर सकता, वही सेम बात, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कोई भी इसका काम जरूरी नहीं है कि कोई किसी ने मुंह उठाया और डॉक्टर बन गया, किसी ने मुंह उठाया इंजीनियर बन गया, किसी ने मुंह उठाया और लॉयर बन गया, और किसी ने मुंह उठाया और प्रोफेसर और टीचर्स बन गए, ठीक है। यू नीड अ स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्लस इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंट्रीज की। हर कोई एंटर नहीं कर सकता, जिसने उस बॉडी ऑफ नॉलेज के गो थ्रू गया होगा, जिसने वो नॉलेज पढ़ा होगा, जिसने उस चीज की पढ़ाई करी होगी, वही इंसान प्रोफेशन कर सकता है। लाइक हमारी अगर हम बात करें टीचिंग, तो भाई अगर मैंने टीचिंग पढ़ा होगा, मैंने बीएड किया हुआ है, मैंने मास्टर्स करी हुई है इकोनॉमिक्स में, मैंने मास्टर्स करी हुई है एमबीए में बिजनेस स्टडीज में, और मेरी मास्टर्स चल रही है अभी एमकॉम में, तो ये सारी चीजें क्योंकि मैंने कर रखी हैं तो इसलिए मैं आपको 11-12 बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं। सो आई एम हैविंग अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्लस मेरे को रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री क्यों नहीं आई, बिकॉज मेरे पास वो नॉलेज था। अगर ये नहीं होता, सपोज मेरा कोई फ्रेंड है जो 12th के बाद सर बैंकिंग में जाने लगा, बैंक का काम करने लगा, क्या वो पढ़ा सकता है? नहीं, उसके लिए क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं गेन करी है। एंड द थर्ड इज कोड ऑफ कंडक्ट। इसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करना। प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट होता है टू गिव द सर्विसेज, और वही हमारा चौथा वाला टॉपिक है सर्विस मोटिव। हमारे बिजनेस का हमारे प्रोफेशन का मेजर पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड द सर्विसेज। सर्विस मोटिव से प्रोफेशन किया जाता है। आज के समय में जो प्रोफेशन है वो बेसिकली पैसा कमाने के लिए कर रहा है, बट उसका मेजर पर्पस क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो कैसा रिलेशन है ये? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रिलेशन है कि भैया आप मेरे को ये काम करके दो, इसके बदले में मैं आपको इतनी वेजेस और सैलरी दूंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों। सेकंड, क्वालिफिकेशन। यू नीड अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन टू डू दैट जॉब। आप अगर कहीं पर नौकरी करने जा रहे हो तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज रिटर्न। रिटर्न में क्या मिलती है सर? रिटर्न में मिलता है वेजेस एंड सैलरी मिलती है सर। सो दैट इज द रिटर्न, दैट इज अ रिटर्न इन एम्प्लॉयमेंट। आ गई बात समझ में? ये होते हैं तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आप देख सकते हो, आपको ऑलरेडी चीजें समझ आ जाएंगी कि सर क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव जहां तक है वो एक ही टॉपिक है कि सर कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है इसका? टू गिव द सर्विसेज। एंड ऑफ कोर्स ये बात है उसका मेजर पर्पस, प्रोफेशन का मेजर पर्पस क्या होता है? टू गिव द
सर्विसेज, टू गिव द सर्विसेज, नॉट टू अर्न मनी। बट फिर भी क्योंकि हम पैसा कमाते हैं इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है सर, है ना। आपने देखा होगा कई डॉक्टर्स हैं, कई लॉयर्स हैं, कई टीचर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो दैट इज नोन एज कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट आएगा कि एक बंदा एम्प्लॉय है, एक बंदा एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर के बदले में काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है उसका, दैट इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, समझ आया characteristics of each and everything. The next topic which we will be studying is objective of business activity. अपन सिर्फ business activity के बारे में पढ़ेंगे, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं जाएंगे। तो बिजनेस एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो बेसिकली वी आर हैविंग थ्री ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर सोशल ऑब्जेक्टिव, लीगल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, एंड बिजनेस के कल्चरल ऑब्जेक्टिव या लीगल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में, और इस वाली वीडियो को अपन यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि मेरे को लग रही है गर्मी बहुत तेज, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं कूलर नहीं चला सकता, आवाज आती है, इसलिए अपन इस वीडियो को छोटी रखेंगे। कल से वो जो वीडियोस है मैं रात में बनाया करूंगा ताकि थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए, मैं आराम से ठंडे में वीडियो बना सकूं। अभी भरी दोपहर में दिन में 1 बजे वीडियो बन रही है, और दिन में 1 बजे इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, लाइक करो वीडियोस को, शेयर करो मेरी वीडियोस को, ताकि आपके साथ साथ मुझे भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस एक्टिविटी के, व्हिच इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के, तो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है, उस बिजनेस के स्वयं के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बात करें अगर बिजनेस का खुद के प्रति ऑब्जेक्टिव, तो वो है प्रॉफिट कमाना, टू अर्न प्रॉफिट, सर्वाइवल, मार्केट के अंदर सरवाइव करना, और ग्रो कराना खुद को। बिजनेस का खुद के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है। सपोज अगर मैं बिजनेस होता तो मेरे खुद के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होता, अगर ये समाधान एकेडमी एक बिजनेस है तो इसका खुद के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला सर प्रॉफिट कमाना, मेरा सबसे प्रायर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैंने बिजनेस स्टार्ट ही क्यों किया, टू अर्न द प्रॉफिट। और अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मेरा सेकंड सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा सर्वाइवल, सर्वाइव करना मार्केट के अंदर, मार्केट कंपटीशन के अंदर। भाई जरूरी थोड़ी है मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो YouTube पर पढ़ा रहे हैं, हजारों लोग हैं जो मेरे बिजनेस मेरे आसपास के एरियाज में कॉमर्स 11 12 कॉमर्स पढ़ा रहे होंगे। तो ये जो लोग हैं इनके बीच में सर्वाइव करना, खुद को सर्वाइव करके लेकर जाना। एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ, खुद को ग्रोथ दिलाना कि कुछ ऐसी चीजें मैं करूं कि मुझे दिन प्रतिदिन ग्रोथ मिले। दिस इज माय 4th ईयर ऑफ टीचिंग, मैं 4th ईयर है ये मेरा टीचिंग का, मैं 4th ईयर स्टार्ट कर रहा हूं। इससे 3 साल पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ाई है सारी क्लासेस, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। मैंने दिसंबर से ऑनलाइन स्टार्ट किया था, दिसंबर जनवरी फरवरी इतना कोई खास गया नहीं मेरा ऑनलाइन क्लासेस का, ये मेरा पहला बैच है जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज द ग्रोथ कि सर 4 साल में ऑनलाइन आ गए आप, ऑफलाइन क्लासेस आपकी बहुत अच्छी चल रही है, स्कूल्स में आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। सो दीज आर द बिजनेस के लिए ग्रोथ। तो बिजनेस का बिजनेस के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होता है, या बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन का खुद के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट कमाना, मार्केट में सरवाइव करना, और खुद को ग्रो करना दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले और खुद के हिसाब से भी। ठीक है, दीज आर द 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी बिजनेस फॉर बिजनेस इटसेल्फ। फिर बात करें सोसाइटी के प्रति, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे एक बिजनेस के, सोसाइटी के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा सर बिजनेस का। तो सबसे पहला सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्या दूंगा मैं, क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करूंगा ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, जो सोसाइटी है वो सेटिस्फाइड रहे, किसी प्रकार की धांधली ना हो उनके साथ, क्वालिटी प्रोडक्ट उनको मिले, कोई ऐसा प्रोडक्ट उनको ना मिले जिससे उनको हार्म हो। दैट्स व्हाई हमारा बिजनेस का मेजर पर्पस सोसाइटी के प्रति क्या होता है, टू गिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स। द सेकंड इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, किसी भी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है कि भैया वाटर बॉटल 1 लीटर की है और मैं उसमें दे रहा हूं 750 ml पानी,
ठीक है। किसी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, वो भले क्वालिटी पर हो, क्वांटिटी पर हो, प्राइस पर हो, प्रोडक्ट पर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हम बिजनेस जो है वो कभी भी सोसाइटी के प्रति नहीं करेगा। ये हमारा दायित्व होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं दायित्व, ठीक है। थर्ड इज प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। भैया हमारा तीसरा सबसे बड़ा दायित्व है, या बिजनेस का तीसरा सबसे बड़ा दायित्व है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का मतलब है टू गेट एनवायरमेंट को थोड़ा सा, मतलब हमारे वजह से एनवायरमेंट को किसी प्रकार का कोई हार्म ना हो, हमारी वजह से एनवायरमेंट को किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन ना फैलाए हम एनवायरमेंट के अंदर। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। एंड द फोर्थ वन इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, एम्प्लॉइज के लिए भी वेलफेयर सोचना है। ये बेसिकली पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए, बट ठीक है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, मेरे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो इस सोसाइटी का हिस्सा है। मेरे बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा है, तो उनके लिए भी वेलफेयर के बारे में सोचना, उनके भी वेलफेयर के बारे में सोचना इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो ये 4 सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। वैसे तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझदार हो, ये चीजें समझ सकते हो। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, किसी प्रकार की कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और एम्प्लॉइज के वेलफेयर के हित में सोचना। These are the objectives towards society of a business. Then personal objective क्या होते हैं बिजनेस के? बिजनेस के उसके मालिक के प्रति या उसके एम्प्लॉइज के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्सनल ग्रोथ। बिजनेस तो ग्रो करेगा ही, बिजनेस का खुद के प्रति तो ऑब्जेक्टिव है ही कि मुझे ग्रो करना है। साथ में बिजनेस खुद को ग्रो करने के अलावा उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, भले ही वो मालिक हो या एम्प्लॉइज हो, उनका भी ग्रो कराना, उनको भी ग्रोथ कराना इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। देन जॉब सिक्योरिटी, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए काम कराया उसके बाद भगा दिया। जॉब सिक्योरिटी शुड बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो वो डेडिकेशन के तरीके से काम करें कि भैया हमें नहीं निकाला जाएगा। देयर शुड बी अ जॉब सिक्योरिटी इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देन द थर्ड इज फेयर सैलरी एंड वेजेस। भाई मेरे यहाँ जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको उनके हिसाब से वेजेस एंड सैलरी मिले, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उनको वेजेस और सैलरी फेयर तरीके से मिलनी चाहिए। These are the personal objectives of business. And the fourth one is good and healthy working condition. ये बिजनेस का दायित्व होता है उसके वर्कर्स के प्रति कि वो एक अच्छा हेल्दी वर्किंग कंडीशन उनको बना के दे। ऐसा नहीं हो कि अगर वो मशीन्स पे काम कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसी मशीन्स पे काम कर रहे हैं जिससे उनका हाथ कट सकता है, उनको किसी प्रकार की ब्रीथिंग समस्या हो सकती है ना। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री होती है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में बार बार अगर वो इनहेल करता है सीमेंट, तो अराउंड अपने जीवन काल में मेरे ख्याल से तो 10 किलो सीमेंट खा जाता होगा वैसे ही इनहेल कर कर। तो ये हेल्दी वर्किंग कंडीशन बना के रखना कि ये चीजें कम हो, तो उनको भैया मास्क देना, उनको पूरा उनका अटायर देना, ताकि इस प्रकार की कुछ भी काम उनके प्रति ना हो सके। तो these are the 3 objectives of business towards different person। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का दायित्व खुद से, सोसाइटी से और काम करने वाले उसके एम्प्लॉइज। खुद से क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट कमाना, सर्वाइव करना मार्केट में और ग्रो करना मार्केट के अंदर। सोसाइटी के प्रति क्या होता है? अच्छे प्रोडक्ट देना, किसी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना और एम्प्लॉइज के हित में सोचना, वेलफेयर के बारे में सोचना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉइज के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पर्सनल ग्रोथ, एम्प्लॉइज की पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, खुद की बिजनेस की तो हो ही रही है, एम्प्लॉइज की भी होनी चाहिए, मालिक की भी होनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए सबकी, है ना, किसी प्रकार की कोई वो ना हो उनको कि भैया हमें निकाल दिया जाएगा। देयर शुड बी अ जॉब सिक्योरिटी। फेयर सैलरी एंड वेजेस होने चाहिए सबके, उनको उनके हिसाब से वेजेस एंड सैलरी मिलनी चाहिए। द लास्ट वन इज गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, अच्छी और हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इस वाली वीडियो को रखते हैं अपन यहीं तक। इसके बाद वाले वीडियो में लगभग मेरे ख्याल से 2 वीडियोस का और ये चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद अपन ये चैप्टर खत्म करेंगे। अगली वाली वीडियो में और नए वाले टॉपिक्स में आपको कंप्लीट कराऊंगा। बने रहो मेरे साथ। टिल देन शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर